Hello guys, how are you all? Hope you are doing well. A small update regarding why the gold prices are increasing. मैंने तो अपने मेंबर्स को ये पहले ही कह दिया था 3 months डाउन व्हेन गोल्ड प्राइस वाज 36,000 तभी वो लोग को कहा था कि आप लोग गोल्ड के प्राइसेस 45,000 देखोगे 2 to 3 months में, और तब मैंने वो लोगों को रिकमेंड भी किया था कि बाय द ई गोल्ड्स. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई द गोल्ड प्राइस आर इंक्रीजिंग इन इंडिया. सी, ये तो आपको मालूम है गोल्ड इज़ वन ऑफ द स्केर्स रिसोर्सेस. तो ये स्केर्स रिसोर्स होने के कारण एक तो स्केर्स रिसोर्सेस है, सेकंड इसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, देन थर्ड ये इजीली रस्ट, मतलब इजीली क्या है, कभी रस्ट होता नहीं है, गोल्ड कभी रस्ट नहीं होता है. बट हाँ, शाइन जरूर चले जाती है गोल्ड की, लेकिन उसको वापस पॉलिशिंग करा के वापस शाइन वापस ला लेते हैं, लेकिन कभी ये रस्ट नहीं होता. इसलिए अपने इंडियन या बहुत से लोगों की ये साइकोलॉजी रहती है कि वी विल इट्स अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड सेफ इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्ट इन द गोल्ड. इसलिए तो इससे क्या होता है, गोल्ड का डिमांड ज़्यादा होता है. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग द गोल्ड प्राइसेस. सी, फर्स्ट फैक्टर इज वन ऑफ दैट वी इंडियंस आर द बिगेस्ट गोल्ड इम्पोर्टर. भाई अपने इंडिया में तो गोल्ड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, अपन इंडिया और इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यहाँ यू वॉन्ट इवन बिलीव, बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन इफ़ यू सी, पंडित और भी यही बोलते हैं, भाई एक काम करो आप ये स्टोन वाली स्टोन्स की गई कि गोल्ड के रिंग में पहन लो, फर्स्ट और सेकंड फिंगर थर्ड फिंगर किसी में पहन लीजिए, आपका ये हो जाएगा. भाई बोलना नहीं चाहिए. सी, दिस इज़ अ साइकोलॉजी. इवन दिस फील दैट भाई जो मैरिजेस है, फंक्शंस है, तो ये सब में क्या होता है, गोल्ड का जो डिमांड ज़्यादा है इंडिया में, इसलिए भी इम्पोर्ट इन ह्यूज सब. ये फर्स्ट फैक्टर. सेकंड फैक्टर क्या होता है, जनरली इंडिया का एवरी कंट्री की एक सेंट्रल बैंक होती है. दैट मीन व्हाट दे विल डू इज़, वो लोग क्या रिजर्व्स भी तो मेंटेन करना पड़ता है, तो अब वो डिसाइड करके भाई एक काम करेंगे, हम लोग रिजर्व्स गोल्ड के रख रहे हो, मतलब दे विल डू द गोल्ड रिजर्व्स. वाई डे जनरली वो लोग अवॉइड करते हैं करेंसी रिजर्व्स, बिकॉज ये करेंसी के जो रिजर्व्स रखते हैं, करेंसी चाहे डॉलर, मतलब वो लोग रखते हैं, बट वाई, बिकॉज इसमें जो फ्लक्चुएशंस लेवल है बहुत ज़्यादा हाई रहता है. तो क्या करते हैं, वो गोल्ड को रिजर्व करते हैं. गोल्ड को रिजर्व करके अब जब कभी भी फ्यूचर में ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो गोल्ड से कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस. सो दैट मीन दिस इज़ द रीज़न. सो आरबीआई भी गोल्ड का बहुत रिजर्व्स रखती है. अब समझो गोल्ड का रिजर्व्स रखती है, लेकिन अगर नॉर्मल अब इतना इंपोर्ट करा लिया, अब समझो हमने 100 kgs गोल्ड इंपोर्ट किया है, अब आरबीआई ने क्या किया, उसमें 60 kgs कि अपने पास रिजर्व रख लिया, 40 kgs मार्केट में, लेकिन जो डिमांड आ रहा है 50 kgs का डिमांड आ रहा है मार्केट से, मतलब 50-60 kgs का डिमांड आता है. तो अब सिंस अपने पास तो उसको रखना है, अब वो क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ वो डिमांड को करने के लिए वो क्या करेगी, प्राइजेस को बढ़ा देगी, क्योंकि खुद के भी तो उसको रिजर्व रखना है, तो वो क्या करेगी, प्राइजेस को बढ़ा. तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न वाई द गोल्ड प्राइसेस गेट्स इंक्रीज. नाउ सेकेंड रीज़न इज़ इन्फ्लेशन. मतलब जब कभी भी कंट्री में जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मतलब प्राइसेस बढ़ेंगे. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे मोर फॉर दैट गुड. तो दैट मीन्स फॉर एग्जांपल, भाई एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, आप जब छोटे थे आप लोग को एक्लेस जो चॉकलेट खाते थे आप लोग, एक्लेस चॉकलेट 1 रुपये में 2 आती थी ना, वही एक्लेस अब 1 रुपये में 1 आ रही है. तो दैट मीन्स दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन. दैट मीन्स कंज्यूमर्स आर विलिंग टू पे मोर, दैट मीन्स प्राइजेस ऑफ गुड्स आर ऑल्सो इंक्रीज. दैट मीन्स सिमिलरली गोल्ड के प्राइजेस भी इंक्रीज हो चुके हैं. नाउ थर्ड रीज़न इज, जब कभी भी कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज होंगे, मतलब जब कभी कंट्री का जो इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं अगर वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स कहेगी कि पैसा और बोरो करेगा, पैसे बोरो करके क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा. किस में इन्वेस्ट करेगा, गोल्ड में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो लोग के हिसाब से तो गोल्ड एकदम बेस्ट इन्वेस्टमेंट है. वो लोग क्या करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करेंगे. दैट मीन्स नाउ डिमांड फिर बढ़ गया. डिमांड बढ़ने से क्या होगा, वापस प्राइस बढ़ेगा. सो दिस इज अगेन रीज़न वाई द गोल्ड प्राइस गेट्स इंक्रीजेस नाउ. और एक सबसे मेन रीज़न भाई अभी गोल्ड बढ़ने का, जब कभी भी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस होगा या रिसेशन आएगा या भी लॉकडाउन, इसके कारण क्या हो रहा है, जो रियल एस्टेट्स के प्रॉपर्टी के जो दाम है, जनरली पीपल या तो पैसा लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे. स्टॉक मार्केट में बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर वो लोग तो इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब जब इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन 18-20% तो ऐसे गिर गए रियल एस्टेट के दाम. तो भाई अब ये इसको हटाने के लिए लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, हम क्या करते हैं, गोल्ड में पैसा लगा देते. तो इसके लिए वो लोग क्या करेंगे, गोल्ड में पैसा लगाएंगे ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो इससे अगेन क्या होगा, फिर गोल्ड का डिमांड बढ़ेगा. अगर गोल्ड का डिमांड बढ़ रहा है तो वापस प्राइस बढ़ेगा. नाउ क्वेश्चन ये आ रहा है अब, ये ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, ये लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है, ये जो फिजिकली तो गोल्ड बाई करना मुश्किल हो जा रहा है, इसके लिए अब डिमांड फॉर सोवरिजियन गोल्ड बॉन्ड्स इंक्रीज हो जा रहा है. इंक्रीज डिमांड बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है,
ये दोनों में एक डिफरेंस ये है कि जो फिजिकल गोल्ड है आप इसको बेच नहीं सकते, जब भी आपका मन है आप बेच सकते हो मतलब, लेकिन जब आपकी रीसेल वैल्यू जो होगी आपको वो 80 to 90% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही मिलेगा। लेकिन अगर आप बॉन्ड पे मतलब जो ये बॉन्ड है वो आपको एक लॉक इन पीरियड तक के आपको एक बॉन्ड इशू कर देगा, लॉक इन पीरियड रहेगा, उसमें वो आपको या तो पैसे इंटरेस्ट भी मिलेगा, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। इसके लिए क्या करें लोग इसमें पैसे लगा दे रहे सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड्स में। हाँ, और अपने इंडिया में तो और एक सबसे मेन रीज़न है जब कभी भी गोल्ड की, क्योंकि अपने इंडिया में शादी फेस्टिवल्स ओकेशन से तो सब चलते रहते हैं, तो ये सब में क्या हो रहा है गोल्ड मतलब जो लोग गोल्ड वेयर करते हैं इसमें ज़्यादा वेयर करते हैं, इसके क्या हो रहा है डिमांड बढ़ता है, ड्यूरिंग दिस सीजन डिमांड बढ़ रहा है। तो इसके लिए आप देखोगे अगर धनतेरस वाले दिन मतलब दिवाली, दैट मीन द दिवाली ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द दिवाली, यू विल सी द गोल्ड प्राइजेस seen a huge rally you because demand उस दिन ज़्यादा है। Similarly अगर अभी even for practical exam you can see that is on even in Hindus especially in the Marwaris you can see on 26th that means this April something occasion is that is Akati something that day you will see again because लोग का ये बिलीव रहता है कि हम उस दिन गोल्ड बाई करना चाहिए, तो अगेन वो डिमांड ज़्यादा बढ़ा क्योंकि अभी फिजिकल तो ज़्यादा फिजिकल गोल्ड तो बाई करना मुश्किल हो रहा है, इसके लिए सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड्स का डिमांड बढ़ेगा। दैट मीन्स ओवरऑल दिस आर द फैक्टर्स विच आर मेकिंग द गोल्ड प्राइजेस टू इंक्रीज। सी इफ यू सी इवन टुडे जो गोल्ड के प्राइजेस हैं अभी एक सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड्स पे आज ही कुछ वापस एक न्यू स्कीम चालू हुई है। सी आई विल शो दिस, सी फर्स्ट सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 ओपन्स ऑन मंडे, मतलब आज ओपन हुआ। सी हियर दैट मीन्स क्या बोल रहा है आपको मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड गई कि 4639 पर ग्राम पे मिलेगा, और इसको इन्वेस्टर जो भी ऑनलाइन बिडिंग करेगा जिसकी जो ऑनलाइन अगर खरीदा उसको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। सो दिस आर द मतलब ये खुल रहा कब से 24 अप्रैल से चालू होगा और 28 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा, और 28 अप्रैल को आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, और इस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.5% का इंटरेस्ट रेट है। सो ये एक सम कॉन्सेप्ट है। सो होप आई एम मेड यू वाई गोल्ड प्राइजेस आर इंक्रीजिंग। एनीवेज स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, और हाँ subscribe the channel for the regular updates. Do press the bell button for the regular notification and also press the like button. Bye bye, take care। और हाँ भाई केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, जहाँ भी हो घर में रहो, stay safe।